हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं मेरा ये जो एक प्रोजेक्ट है आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि है ट्रेडिंग कार्ड्स का। मैंने देखा और भी कुछ लोग बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं भी इंस्पायर हुआ, और इंस्पायर होने के बाद मैंने भी इस पर ट्रेडिंग कार्ड बनाया है। तो ठीक है, मैं इसको अपने हिसाब से बेस्ट मानता हूँ। ये हर आदमी अपने हिसाब से अपनी चीज़ को बेस्ट मानता है, तो मुझे भी पूरा हक है बेस्ट मानने का। डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छी बन गई है, इसके अंदर काफ़ी प्यारी डिज़ाइन बन गई है। और इसके अंदर क्या क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं पहले एक से स्टार्ट करता हूँ कि वो क्या और कैसा कार्ड दिख रहा है इसके अंदर, उससे हम चालू करते हैं। जी हाँ, ओके। तो सबसे पहला कार्ड ये हमारा विश कन्या का निकला है। तो इसमें मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस कार्ड के अंदर जो पहले तो जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी, मैंने इसमें पॉपअप टाइप की डिज़ाइन की है। जैसे कि आप देख सकते हैं विश कन्या का जो सिर है वो थोड़ा बाहर से निकल कर काफ़ी थोड़ा सा 3 डायमेंशनल पॉप जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसका जो नेम है वो नेम भी इसी टाइप का थोड़ा पॉपअप टाइप का दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ इसमें है। और जहाँ तक इसके बारे में बात करूँ तो मैंने इसके सामने जो है मेन, ये तो बिल्कुल ग्लॉसी है और पीछे भी मैट फिनिश इसके, तो ग्लॉसी फ्रंट और मैट पीछे रखा है। तो काफ़ी कुछ लैमिनेटेड जैसा ही एहसास दिखाता है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको बाद में लैमिनेट भी करा लूँगा डिपेंडिंग ऑन द मूड। खैर, तो इसमें मैंने क्या क्या किया है, साइज़ तो बिल्कुल इसकी है, मैंने लिया है 9.5 सेंटीमीटर इंटू 5.7 सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी जो साइज़ है वो लिया है। तो बिल्कुल ये हाथ में जैसे एक कार्ड आता है प्लेइंग कार्ड वैसा ही है। मेरे हाथ पे मत जाइएगा, मेरी हाइट तो 6 फुट 2 इंच की है, तो मेरे हाथ में तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन एक नॉर्मल प्लेइंग कार्ड जितना ही है। और ठीक है, बाकी की जैसे एक नॉर्मल WWE का प्लेइंग ट्रम्प कार्ड होता है उसके मुकाबले इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी। मेरे ख्याल से इसकी साइज़ उसके चांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी। और इसमें मैंने मेन चीज़ क्या रखी जो दूसरों से थोड़ी सी अलग है यहाँ पे, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो दिखाने के पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार सारे कार्ड बिछा देता हूँ थोड़े बहुत, फिर मैं एक एक करके सब दिखा दूँगा आपको। जी, तो ये कुछ कार्ड है, उनमें से कुछ हैं, सारे नहीं हैं। तो मैंने जो ओरिजिनली जो कार्ड बनाए थे, तो मतलब जो मैंने डेटाबेस बनाया उसमें 250 से ज़्यादा कैरेक्टर हैं। तो अभी तो 250 में से मैंने केवल 63 ही बनाया है, फिर बाद में धीरे धीरे मैं बनाता रहूँगा, तो आगे की वीडियोस में फ़ोटोज़ में मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो जैसे इस वाले में मेरा विश कन्या है, सुप्रीम हेड है, विषदंत है, विशंदर है, फिर वेणु वृंदावनिया है, नागरानी है, नागदंत है, कपाल कुंडला है, विनाशदूत है, किरीकी, चंडिका, ब्लैक कैट, प्रेलंका, कालदूत, विसर्पी, युगम, बाबा गोरखनाथ, बाज, शक्तिपुत्र। उसके अलावा रुद्राल, जम्बू, अंगारा, तोसी, अजगर, कांगा, काला प्रेत, महाबली शेरा, त्रिकाल देव, क्रुकबॉन्ड, इंद्र, तूफान, राम रहीम है, फिर यहाँ पे मैंड्रेक द मैजिशियन है, फौलादी सिंह है, फैंटम है, साबू है, चाचा चौधरी है, बेका, लीसा, नाइन डेथ, शक्तिमान, तिलिस्म देव, गगन, योद्धा, गमराज, शक्ति, फाइटर टूल्स, सुपर इंडियन, प्रचंडा, जादूगर, गोजो, अश्वराज, भोकाल, बाकेलाल, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, एंथनी, कंप्लीट यूनिफाइड भेड़िया, कोबी, इंसानी भेड़िया, परमाणु, डोगा, ध्रुव, नागराज में विश्व रक्षक वाला नागराज। अब इसमें क्या किया है कि मैंने दिए हैं टोटल मिला के 7 एट्रीब्यूट्स, जिसमें एक तो है इंटेलिजेंस, दूसरा है स्ट्रेंथ, फिर है इनका एंड्योरेंस, फिर है स्पीड, फिर है कॉम्बैट स्किल, और फिर है आपका पावर। और इनके सब के हिसाब से ओवरऑल। तो पहले तो क्या है इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली कौन कितना दिमाग का यूज़ करता है, स्पेसिफिकली अपनी सोलो कॉमिक्स में। तो इसलिए कोई ये बोले कि अरे नागराज का 92 नहीं हो सकता, तो भाई ये मेरी मर्ज़ी है, बिकॉज मेरे हिसाब से सोलो कॉमिक्स में नागराज अपना दिमाग बहुत यूज़ करता है। स्ट्रेंथ में उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लस जैसे नागराज के केस में उसके शरीर में जो इतने नाग हैं सैकड़ों करोड़ों, उनकी भी जो पावर उसको मिलती है, लेकिन वो टोटल करके हमने 100 के हिसाब से लिखी है। एंड्योरेंस में भाई कितनी मार खाते हैं और फिर भी कितना रेजिस्टेंस दिखाते हैं, कितनी उनकी क्षमता है। स्पीड में वो एक जगह से दूसरी जगह कितनी स्पीड में आ जा सकते हैं, वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। या उनके पास कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि उनको स्पीड देता है। कॉम्बैट स्किल में उनके पास में कितनी सारी वो बोलते हैं ना युद्ध कलाओं के अंदर निपुण हैं, जैसे कुंग-फू, मार्शल आर्ट्स, या फिर वो कितना ज़्यादा हैंड टू हैंड या गन कॉम्बैट्स के अंदर अपने आप को ट्रेंड करे हुए हैं।
और पावर के अंदर देखिए, स्ट्रेंथ और पावर दो अलग है। पावर में यहाँ पे हम बात करते हैं या तो क्या कोई सुपर पावर हो, कोई सुपर नेचुरल पावर हो, या इवन टेक्नोलॉजिकल पावर जैसे कि परमाणु वगैरह के सूट गैजेट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। और उसके हिसाब से आया ओवरऑल। अब ओवरऑल जो आया है आपका, वो ओवरऑल इस हिसाब से है कि इन सब का एवरेज निकाल के रखा हो, तो ओवरऑल रैंडमली नहीं आया है। और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे इनको अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड किया, जैसे कि नागराज का प्लैटिनम कार्ड है, ध्रुव का डायमंड है ओवरऑल के हिसाब से, वहीं पे जैसे एंथनी का बात करें तो गोल्ड कार्ड है। एक चीज़ है, हमने इसमें रैंकिंग नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? बिल्कुल सिंपल से, अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिक्शनल कैरेक्टर है, ये कोई असली इंसान नहीं कि हम रैंक दे पाए, पहला तो ये रीज़न है। तो इसलिए हमने ओवरऑल दे दिया, हमने पूरे 6 के 6 एट्रीब्यूट्स दे दिए, लेकिन इसमें रैंक नहीं दिया। और तो दूसरी बात ये कि रैंक देने से फिर इसमें और कार्ड नहीं जोड़ सकते, जबकि हमने तो नाम ही इसका रखा है इन्फिनिटी कार्ड। तो इन्फिनिटी के कार्ड का मतलब है कि 250 पे मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो इसमें और ऐड करते जाऊंगा। तो ओवरऑल होने से ये भी होता है कि हो सकता है कि बंदा ओवरऑल में पीट रहा है लेकिन दूसरे में नहीं। जैसे ध्रुव का ही देखिए, ध्रुव ओवरऑल में 90 है, नागराज 95, लेकिन इंटेलिजेंस में ध्रुव 97 है, तो हम वहाँ पर नागराज को हरा रहा है। एंड्योरेंस में दोनों इक्वल है। स्पीड में नागराज की 93 लेकिन ध्रुव 95 में, पावर में नागराज 95 तो ध्रुव 65 में। तो इसमें ये भी हो सकता है कि यूँ ओवरऑल कम वाला कार्ड भी इसमें बड़े वाले को बीट कर सकता है। मतलब अगर इससे एक्चुअली गेम खेला जाए तो इसमें बिल्कुल बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती, तो उससे खेलने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि मैंने इतने मोटे बनाए कि बकायदा मैं इनको शफल भी कर सकता हूँ अच्छी तरीके से। तो वो भी एक पॉइंट है जो मैंने इसमें यहाँ पे ध्यान दिया है। और इसलिए ये कारण है कि मैंने इसमें रैंकिंग का कोई यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं इनको इन्फिनिटी कार्ड का पॉइंट ही यही है कि जितने भी चाहूँ कैरेक्टर मैं इसमें जोड़ सकता हूँ। और मैंने जैसा बोला, मैं 250 पे नहीं रुकूँगा, मैं उसके आगे भी जाऊँगा। अब ये फ़ैन मेड है, तो इसमें मैंने अलग अलग कैरेक्टर भी यूज़ किए हैं आपके। अब इसमें डायमंड से और इंद्रजाल से मैंड्रेक और फैंटम भी आ रहे हैं, वहाँ चाचा चौधरी भी आ रहे हैं, बाज भी आ रहा है, शक्तिपुत्र भी है, इंद्र भी है, काला प्रेत भी है, शक्तिमान भी है, तोसी भी है, तो फौलादी सिंह भी है, राम रहीम भी है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स मैंने लिया कि फ़ैन मेड है तो मैं मेरी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकता हूँ ऑब्वियसली। और मैंने थोड़ा सा आर्ट को सुधारने की कोशिश की, एनिमेटेड टाइप का आर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन ओरिजिनल जो उसके एलिमेंट्स है उसको भी मैंने छोड़ा। तो इंसानी दिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एनिमेटेड है, लेकिन इससे कलर भी एनहेंस होकर आया है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा शेडो करके मैं थोड़ा बताता हूँ आपको ये किस हिसाब से दिख रहे हैं। तो ये बात मैं कह रहा था कि मैंने इसके आर्ट में थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है ताकि ये कलर अच्छे खुल के आए, वाइब्रेंट कलर लाने की मैंने कोशिश किया है। कुछ को एडिट भी किया है, जैसे कि इंद्र के लिए, काला प्रेत के लिए थोड़ा एडिटिंग मैंने किया है। तो उस टाइप से वाइब्रेंट करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। मैंने कोशिश किया कि मैं बिल्कुल मिक्स रखूँ, इससे सिल्वर, गोल्ड और जो आपके प्लैटिनम कार्ड्स हैं उनका भी प्रपोर्शन बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे विलेंस को भी जगह मिली है बाकायदा, और भी आगे मिलेगी। नारी शक्ति को भी पूरी जगह दी है यहाँ पे, तो वो ये भी आप देख सकते हैं कि कई इसमें फ़ीमेल कार्ड्स भी बहुत सारे रखे हैं मैंने, और आगे भी इसमें और ऐड होंगे। अभी तो काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ीमेल कार्ड्स हैं जो कि बाकी है ऐड होना, वो भी हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें देखिए, मैंने ना केवल इनका ये बताया कि कौन सा कार्ड है, कि डायमंड कार्ड है, हीरो कार्ड है, साथ ही साथ मैंने उनके बारे में यहाँ पे कौन से सिटी में मेनली काम करते हैं, किस पब्लिकेशन से हैं, और उसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा है मैंने कि उनकी एक बैक स्टोरी शॉर्ट के अंदर भी बताई, ताकि कि इवन कोई और भी इससे खेले तो उसको पता पड़े कि इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है। तो थोड़ा सा वो भी है। प्लस सबके जो नाम है देखिए अलग अलग स्टाइल से डिज़ाइन किए हुए, कस्टमाइज्ड हैं। और बाकी जो मैंने आपको बताया, देखिए आर्ट वर्क में मैंने काफ़ी इसमें चेंजेस किए हैं। आर्ट वर्क को मैंने काफ़ी इसमें कस्टमाइज़ किया है, तो नेचुरल लुक करता है, लेकिन थोड़ा एनिमेटेड पॉपअप लुक भी इसमें मैंने रखा है इनका। थोड़ा ब्लैक कैट में भी चेंज किया है। ब्लैक कैट में भी 2 वर्जन है, एक दूसरा जो ओरिजिनल वर्जन का वो भी मैं डालूँगा, तो ये भी है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो मैंने 63 कार्ड ही बनाए, लेकिन और मैं बनाऊँगा जैसा मैंने पहले बोला। और मैंने इसको दोनों वे में बनाया, मतलब आप इसको बोलते ना, खेलना चाहता हूँ मैं, तो मैं खेलूँगा भी इससे। मतलब यही पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किया, खेलना चाहता हूँ तो मैं इससे खेलूँगा साथ ही साथ। और अगर नहीं खेलना है तो मैं इसको एक कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखता हूँ। तो उसी के साथ में इसका ये जो एक रीज़न है कि देखिए पीछे की जो इसकी डिज़ाइन है थोड़ी सी इस वाले में तो टेढ़ी हो गई है, बट थोड़ी सी इसकी जो डिज़ाइन है वो मैंने ऐसे ही रखी है
कि बिल्कुल सिंपल टाइप की, प्लेन टाइप की एक डिज़ाइन मैंने यहाँ पे रखी। उसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि अगर मुझे खेलना हुआ इसके साथ में, देखिए ये इसमें परफेक्ट है, अब किसी के साथ मुझे खेलना हुआ तो सबके पीछे सिंपल डिज़ाइन रहेगी तो भी ईजी पड़ेगा, तो खेलने का मज़ा आएगा, वरना सबके पीछे अलग अलग डिज़ाइन रहेगी तो मज़ा नहीं आता पहली बार। और इसलिए मैंने ज़्यादा कलर का भी यूज़ नहीं किया। उसका भी एक रीज़न ये है कि ज़्यादा कलर होने से क्या वो चिपकने लगता है हाथ में शफल करते हुए। और दूसरा ये कि अगर मान लो खेलना नहीं है, मुझे उसको कलेक्टर के हिसाब से कलेक्ट करके रखना है, तो भी पीछे बैक में फिर उसको कोई सेंस नहीं लगता है कुछ करने का, क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिंग कार्ड के कलेक्शन के लिए बड़ी सी फाइल आती है जिसके अंदर उनको रखा जाता है, तो उसमें उनका मेन फ्रंट ही दिखाई देता है नॉर्मली, तो कोई सेंस नहीं था बैक बनाने का, तो इसलिए मैंने वो चीज़ भी नहीं किया है। और बस इसके अलावा तो अभी तो मैं इसमें और बनाऊंगा, आपको और दिखाते जाऊंगा। ये फ़ैन मेड प्रोजेक्ट ही है, नॉन प्रॉफिट ही है, तो मैं अभी इसको कहीं ऐसे वो डाल नहीं रहा हूँ, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने अपने हिसाब से ही बनाया है, तो उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये वाले जो कार्ड्स हैं ये मैंने खुद ने रीडिज़ाइन और री एडिट किए हैं। ये वाले कार्ड्स जो हैं मेरे, ये देखिए ये वाले मैंने या तो खुद ही मैंने रीडिज़ाइन किया, या फिर कुछ को मैंने री एडिट करके बनाया है अपने हिसाब से। पीछे ये वाला, अच्छा ये भी मैंने ही बनाया था फ़ोटोशॉप करके, ये मेरे आने वाली कॉमिक्स का है, तो वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें सभी है, हल्क है, सुपरमैन है, और हमारे तीनों नागमानव भी हैं। और उसके अलावा ये वाले जो हैं मैंने इनको भी मैंने एडिट किया है, नो डाउट। इनको मैंने एडिट करके इनको मैंने और एनहांस किया है, इनको अपने हिसाब से जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से एडिट किया, बट स्टिल मैं इनका क्रेडिट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल है, लेकिन इसमें जो आर्ट वर्क है कई अलग अलग लोगों ने किया, मैं जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो नेट से मिला है, तो इसलिए मैं सबको क्रेडिट दे देता हूँ। कुछ एक दो का मुझे पता है, अब जैसे ये जो परमाणु वाला है ये रितिन सारोहा भाई ने बनाया था, ये जो विसर्पी वाला है ये बनाया था मेरे ख्याल से अंकुश जी ने, और ये वाले जो हैं बाकी के इसमें से मैक्सिमम मेरे ख्याल से बनाया है इंद्रजीत भानु ने, लेकिन ये बहुत समय पहली बात है, तो आई थिंक ठीक है, फिर भी मैं आप सबको क्रेडिट तो बनता ही है, अच्छा आर्ट वर्क है जिसको मैं और एनहांस कर पाया। सो दोस्तों यही मेरे कार्ड्स हैं, मैं और भी आपको आगे दिखाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बाकी जो मेरे तरफ से मैंने क्या क्या लिया है, क्यों लिया, वो तो मैंने क्लियर किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड और आगे मिलेंगे, और कार्ड्स जोड़ूंगा और दिखाऊंगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, जाते हुए एक बात तो बोलना भूल ही गया, प्लीज़ हमारा जो 7 ब्रह्मास्त्र वाला जो चल रहा है कॉन्टेस्ट, उसमें भाग लीजिए, अभी भी बाकी है उसमें काफ़ी डेट। और इसके अलावा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो बनता ही है। सो थैंक यू सो मच।